राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली उत्सव के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, आईआईटी दिल्ली के छात्र जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा प्रवास के दूसरे दिन पंचकुला में कार्यकर्ताओं से की बातचीत। कार्यकर्ताओं को पार्टी की जनकल्याणकारी नीतियों से अवगत करवाकर जगाया उत्साह। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षकों और शोधार्थियों को किया सम्मानित। कहा, ज्ञान के विस्तार के लिए करें नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग। और कालका भिवानी के बीच चलने वाली एकता एक्सप्रेस 7 सितंबर से फिर से दौड़ेगी ट्रैक पर। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी दिल्ली देश का गौरव है। आईआईटी दिल्ली ने शिक्षण और अनुसंधान के उच्च स्तर को बरकरार रखा है। The glorious past of this institute gives us an assurance that it will play a crucial role in the future as India enters the Amrit Kal. By 2047, when we will celebrate the centenary of independence, the world around us will have changed drastically, thanks to the fourth industrial revolution. Just as we were in no position 25 years ago to imagine the contemporary world, we cannot visualize today how artificial intelligence and automation are going to transform life. कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आने वाले 25 सालों में हम भारत को विकसित देश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया का डिजिटल लेन देन में 40% योगदान भारत के लोगों ने दिया है, जिसमें आईआईटी की अहम भूमिका है। 2047 तक आने वाले 25 साल में, अमृत काल में, हम भारत को विकसित देश बनाएंगे, डेवलप कंट्री बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 की अंतिम तक देश में 5G इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से 5G को रोल आउट करेंगे। 5G के कारण देश की शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। उसकी एक ही उदाहरण है, आज दुनिया की डिजिटल ट्रांजैक्शन की 40% कंट्रीब्यूशन भारत के लोगों ने दिया है। उसमें आईआईटीओं की अवदान अतुलनीय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के 2 दिवसीय हरियाणा प्रवास के दूसरे दिन पंचकुला में बैठक का दौर जारी रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज पंचकुला में शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारियों और मोर्चा अध्यक्षों के अलावा खिलाड़ियों के साथ बैठक की। इन बैठकों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित अन्य कई बड़े नेता उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि बैठक में कार्यकर्ताओं को पार्टी की जनकल्याणकारी नीतियों से अवगत करवाया गया है और इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह भरने वाली बैठक है। बूथ स्तर की हुई है, मंडल स्तर की हुई है, प्रदेश पदाधिकारियों की हुई है, विधायक सांसदों की हुई। आपस में समन्वय बहुत अच्छा है और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते रहे। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने बताया कि बैठक में दोनों दलों के नेताओं के बीच उपचुनाव, निकाय चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत ही सकारात्मक बैठक रही। दोनों पार्टियों के अच्छे समन्वय को लेकर के चर्चा हुई। निकट भविष्य में होने वाले उपचुनाव, आने वाले निकाय के चुनाव, पार्लियामेंट के इलेक्शन और उसके साथ साथ हिमाचल के इलेक्शन पर भी कई विषयों पर चर्चा हुई। बहुत सकारात्मक बैठक रही। सबने अपने विचार रखे और मुझे ये लगता है कि भविष्य के अंदर इस बैठक के पश्चात दोनं पार्टियां और मजबूती से एक साथ हरियाणा के अंदर आगे बढ़ेंगी। शिष्टाचार मुलाकात की और सभी खिलाड़ी से मिले हैं और उन्होंने खिलाड़ियों को एक तो बड़ी अच्छी बात कही है कि आप जब भी खेलो मस्ती में खेलो, अंडर प्रेशर मत रहिए, दबाव में बिल्कुल मत खेलिए और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं
आपसे मिलते हैं खेलों को आगे बढ़ाने के लिए। पूरे देश में ये बड़ा अच्छा माहौल बना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पर्सनली इच्छा थी कि वो खिलाड़ियों से मिले, क्योंकि हरियाणा खेलों की भूमि रही है और खिलाड़ियों से मिलने की उनकी इच्छा थी कि हमारे जो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश का तिरंगा लहरा किया है, तो उन खिलाड़ियों से मिलना चाहते थे। तो सभी खिलाड़ी यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्डी कोच भी थे, कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, ओलंपियन, तो सब खिलाड़ियों से एक शिष्टाचार मुलाकात सकती है, क्योंकि सभी खिलाड़ियों की अलग अलग समस्याएं होती हैं और सभी प्लेटफार्म पे चाहे वो गेम के अलग अलग गेम की भी अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो सब ने अपनी अपनी बात रखी और तुरंत अध्यक्ष जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नवनिर्मित शिक्षक विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के चयनित शिक्षकों और शोधार्थियों को सम्मानित भी किया। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को विषयगत नवीनतम ज्ञान, न्यूनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, उन्नत शिक्षण पद्धति आदि विषयों पर प्रशिक्षण देने और उनके ज्ञान विस्तारण के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहनी चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि अपने ज्ञान में विस्तार के लिए नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए जाने पर जोर दिया। स्वयं भी अपडेट है और छात्रों में भी स्मार्टनेस पैदा करें, जिससे छात्र नई प्रौद्योगिकियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। देश को लंबे समय के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है, जिससे रोजगार परक, कौशल शिक्षा तथा डिजिटलाइजेशन के साथ साथ कला संस्कृति को शामिल किया गया। कालका भिवानी के बीच चलने वाली एकता एक्सप्रेस एक बार फिर से ट्रैक पर दौड़ेगी। लंबे समय से बंद पड़ी एकता एक्सप्रेस को रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 7 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन भिवानी से सुबह 4:30 बजे प्रस्थान करेगी और 11 बजे कालका पहुंचेगी। कालका से शाम 4:55 बजे प्रस्थान करेगी और 11 बजे भिवानी पहुंचेगी। सांसद ने बताया कि एकता एक्सप्रेस कोविड काल मार्च 2020 से बंद थी। अब दोबारा शुरुआत होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन में 11 कोच होंगे। एकता भिवानी एक्सप्रेस कलानौर, रोहतक, गोहाना, इसराना, पानीपत, घरोंडा, करनाल, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अंबाला कैंट, चंडीगढ़ और चंडी मंदिर से होते हुए कालका पहुंचेगी। इससे रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के यात्रियों को चंडीगढ़ जाने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 9 स्थित रेहड़ी मार्केट में आग लगने से प्रभावित हुए दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में दुकानदारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावित लगभग 100 दुकानदारों को 25,000 रुपये की प्रारंभिक राहत प्रदान करने की घोषणा की। वहीं प्रभावित दुकानदारों को मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति बीमा योजना के जरिए वित्तीय सहायता का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत व्यापारियों और दुकानदारों की संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाता है। योजना के तहत व्यापारी का सामान चोरी होने और आग लगने से नुकसान आदि के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लगे महीना लगे तब तक वो परिवार का खर्चे के नाते से उनको पर परिवार 25,000 रुपया उनको अपने उसमें से दिया मैंने सीएम रिलीफ फंड। बाद में भरपाई जो है वो उनकी जैसा नुकसान होगा वो विचार करके बात दिया। पोषण माह अभियान के अंतर्गत अंबाला छावनी के छबियाना मंडी स्थित सरकारी विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें मिड डे मील में दिए जाने वाले भोजन की जानकारी दी। चिकित्सकों ने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए उन्हें पोषण युक्त आहार देने की जरूरत है। फोकस कर रहे हैं। इसका काम ये है कि हम बच्चों को थोड़ा गाइड करें। जैसे आज ये बच्चे आप देख रहे हैं पुलाव है, पुलाव में हमने 2 चीज़ें की हैं। हमने चावल में आलू की जगह लौकी डलवाई है और साथ साथ में नींबू डलवाया है। अब देखिए चावल बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। इसमें अगर लौकी डाल देते हैं तो कुछ मात्रा में मिनरल्स और विटामिन भी आ जाते हैं और विटामिन सी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है नींबू से। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग खाना खाने में या दूसरों को खिलाना चाहते हैं तो एक अच्छे डाइट, जैसे हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से खाने खाए जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है।
न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो कम होती है, खास करके विटामिन और मिनरल्स की। तो हमें अपनी डाइट में मिनरल्स और विटामिन बढ़ाने चाहिए। उसमें हम जो है बच्चों को अच्छे से जो है खाना खिला रहे हैं, जिसमें कि आयरन, कैल्शियम बच्चों को अच्छे से जाए। जैसे सुबह बच्चों को दूध दिया गया है, उसके बाद अब बच्चों को जो है मिड डे मील में इनको पुलाव बना के दिया गया है, जिसमें हमने नींबू वगैरह डलवाया है, घिया डलवाया है, ताकि इनकी जो विटामिन और मिनरल्स की कमी है उसको हम पूरा कर सकें। ये एनीमिया का चल रहा है जी। हाँ, बच्चों में खून की कमी या माताओं में जैसे उनके पोषण पखवाड़ा चल रहा है। हाँ जी, उनको जैसे खाने पीने के लिए सब बताया जाता है जिन बच्चों में खून की कमी होती है। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करके उन्हें दवाइयां वितरित की हैं, जिसमें बच्चों का वेट भी हुआ है, हाइट भी चेक की गई, बच्चों का ब्लड ग्रुप भी चेक किया गया और साथ में इनको HB वगैरह की जो भी इनको बच्चों में कमी थी उसके सिरप वगैरह भी दिए गए हैं और पोषण पखवाड़ा मनाया गया। जो हमारे यहाँ खाना बना वो डॉक्टर साहब ने चेक भी किया है। आज हमारे स्कूल में डॉक्टर आए थे, उन्होंने हमें चेक करा और हमें दवाइयाँ दी, हमें बहुत अच्छा लगा। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु हो जाने पर 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कल इस बारे में आदेश जारी किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु होने पर महिला को मानसिक आघात पहुंचने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा ली है, उनके लिए तीसरी एहतियाती खुराक काफ़ी मददगार साबित हो रही है। करनाल में टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभय ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन बहुत ही कारगर साबित हुई है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के सकारात्मक असर के कारण ही संक्रमण की तीसरी लहर में बहुत ही कम लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दूसरी खुराक का असर 6 माह बाद कम होने लगता है। ऐसे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एहतियाती खुराक का लेना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर अभय ने बताया कि करनाल में अब तक 60,000 से अधिक लोगों को एहतियाती खुराक लगाई जा चुकी है। जो है बूस्टर डोज लगाई जा रही है और हम इस सिलसिले में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है लोगों का। और इस बारे में जो टीकाकरण जो किया जा रहा है वो न केवल हमारे टीकाकरण केंद्रों पर किया जा रहा है, अपितु आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार द्वारा जो है हर घर दस्तक अभियान के तहत भी जो है वो घर घर जाके भी लोगों का टीकाकरण इस सिलसिले में किया जा रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 40 to 50 पेशेंट्स लगवा ही लेते हैं। हम तो बार बार सभी को यही कह रहे हैं कि बूस्टर लगवानी चाहिए, रोज बूस्टर डोज, और फ्री लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल करनाल में। एहतियाती खुराक लगवाने वाले लोगों ने कहा कि इससे कोरोना संक्रमण से रक्षा के साथ ही पूरी सुरक्षा भी मिलती है। सरकार के तरफ से इसकी व्यवस्था करना काफी राहत का कार्य है। ये लगवाने के लिए मुझे किसी ने सलाह नहीं दी, मैं खुद से अपनी मर्जी से लगवा रहा हूँ। इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारे जैसे दिमाग में ये चलता रहता है कि अब इसके लगवाने से कुछ हो यह हानिकारक है या कुछ हमारे शरीर के अंदर कोई इसमें बीमारी आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। ये सब गलत धारणाएं हैं। बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, बहुत बढ़िया है, फ्री डोज है, जिसके 2 लग ली, तीसरी जरूरी है ये बूस्टर डोज। हमने वैक्सीन लगवा ली है, बहुत अच्छी है, आपने सबने लगवानी चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। पहले हम लगवा चुके हैं, फैमिली मेम्बर सारे, आप ज़रूर लगवाइए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT दिल्ली के डायमंड जुबली उत्सव के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, IIT दिल्ली के छात्र जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हरियाणा प्रवास के दूसरे दिन पंचकुला में कार्यकर्ताओं से की बातचीत। कार्यकर्ताओं को पार्टी की जनकल्याणकारी नीतियों से अवगत करवाकर जगाया उत्साह। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षकों और शोधार्थियों को किया सम्मानित। कहा, ज्ञान के विस्तार के करें नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग। और
कालका भिवानी के बीच चलने वाली एकता एक्सप्रेस 7 सितंबर से फिर से दौड़ेगी ट्रैक पर। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।